पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह एक नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि अब तक मरने वाले की बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। किसी का सिर्फ हाथ मिला है तो किसी का सिर्फ पैर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना में फैक्ट्री ढह गई और आसपास की भी कई इमारतें को नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक इलाके के निवासी सुबह करीब 9:30 बजे पर तेज धमाके की आवाज से सहम गए। बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके के कारण बगल के चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हादसा दुखद है। मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों का ठीक ढंग से इलाज कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमल वाले पेड़ दीजिए, हो गया कमल वाले। आज संडे था, साफ़ सफाई चलना था, तो संडे को वर्कर कम रहता है यहाँ पे। मेनली बस CIP चलाना होता है, तो बस बॉयलर चल रहा था और CIP चलाना था कुछ देर के बाद। तो CIP पे कुछ बंदे थे, अब बता नहीं सकते कितने बंदे थे। बॉयलर पे 10 बंदे 7 बंदे के आसपास होंगे। और यहाँ पे लगभग ये हुआ है 9:30 बजे, 9:30 बजे हुआ है एग्जैक्ट। मतलब इतना ज़ोर से हुआ है ना कि आदमी सन्न हो गया था, समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे इस लैब में बैठा हुआ था यहाँ हुआ है। और उसके चलते उस फैक्ट्री में और उसके अगल बगल की फैक्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बिल्डिंग क्रैक की है, थोड़ा आग लगी है, जिसके चलते कुछ करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और घायल लोगों का और इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। वर्तमान में एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि और भी किसी कैजुअल्टी की बात हो तो वो हम लोग लगातार चेक करा रहे हैं। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने 26 दिसंबर को चतरिया मध्य विद्यालय में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 336 लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दी गई और दवा भी मुफ्त वितरण हुआ। वहीं आपको बता दें, क्लब अध्यक्ष विशाल गौरव ने बताया कि इस कैंप का प्रारूप वृहद था, जिसमें 25 से भी अधिक डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा दी। कुल मिलाकर 9 अलग अलग विभागों से संबंधित रोगों की चिकित्सा के लिए डॉक्टर 5 घंटे तक उपलब्ध रहे।
सर्जरी से डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय सिन्हा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिन्हा, मेडिसिन विभाग से डॉक्टर नीरज प्रसाद सहित कई विभाग के डॉक्टर निशुल्क परामर्श दिए। रुक जाइए पीछे चलिए। बहुत फायदेमंद है सर। जितनी भी गरीब परिवार का भी महिला जो है उसका लाभ बहुत अच्छा उठा रहे हैं। ये जो है रोटी क्लब द्वारा हम लोग को सहयोग जो है ग्राम पंचायत सिमरा हालपुर से सहयोग बहुत मिल रहा है सर, इससे बहुत खुशी है। क्या फ्री दवा मिल हाँ, रही है? फ्री दवाई मिल रहे हैं सर। क्या सब का यहाँ व्यवस्था किया गया है? यहाँ व्यवस्था जो है आँख कान का दैनिक का यही सब जो है काम इसका जो है हो रहा है। आयुष्मान का आयुष्मान कार्ड पर हो रहा है। हाँ, जैसे बीपीएल धारा हुआ, बिना बीपीएल धारा दोनों तरफ से काम हो रहा है। जनरल काम हो रहा है, यहाँ दवा जो है मिल रहा है जनता को। कब से ये कितने बजे आई है और कब तक? 12 बजे कुछ मिनट सर ये काम चालू हुआ है। कितना बजे तक बताया? 12 बजे ना अभी तक जो है बहुत मतलब जो है जनता जो है दवाई लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत जनसंख्या के भीड़ जो है लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, बिना पैसा का दवाई जो है मिल रहे हैं। सभी आदमी जो बड़का छोटका सभी आदमी आते हैं दवाई ले रहे हैं। एक पैसा का जो है लाभ नहीं है, फ्री में दवा। ये रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से चतरिया मध्य स्कूल में हम लोग फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 9 अलग अलग विभाग के जो डॉक्टर्स हैं और 25 से अधिक संख्या में डॉक्टर्स की मौजूदगी है यहाँ पर, और 9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि सर्जरी, मेडिसिन, शिशु रोग, जो ENT होता है, डेंटल, जो गायनेकोलॉजी, जो स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं, हड्डी जोड़, यानी कुल मिलाकर 9 अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि लगभग मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा पेशेंट्स का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और समय समय पर रोटरी दरभंगा मिड टाउन इस तरह के सामाजिक कार्य में काफ़ी सक्रिय रहा है, और उसी के प्रक्रिया को और उसी जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसको आगे बढ़ाते हुए आज इस कैंप का आयोजन किया गया है चतरिया में। यहाँ पर देखें कि गोल्डन कार्ड का वेरिफिकेशन भी किया जाता है जी, और नर्सिंग होम में एडमिट करने के लिए अगर आपके पास है गोल्डन कार्ड नहीं तो बनाने का है तो वो बनाया जाता है। 2 चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो हम लोग फ्री में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं, और इसके अलावा आयुष्मान भारत से संबंधित अगर लोगों की कोई शंकाएं हैं, क्वेरीज हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कि बता रहे हैं कि बहुत समय हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छी स्कीम होते हुए भी कई बार जब जानकारी नहीं होती है, जिनके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए, उस वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। तो एक टीम हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ बिठाई हुई है जो ये बता रहे हैं कि कौन से कागज़ ज़रूरी है आयुष्मान भारत के लिए, क्या प्रक्रिया है, कितने पैसे तक की इलाज हो सकता है, कहाँ हो सकता है। इन सब को हम लोगों को समझा रहे हैं जहाँ तक हम लोग इसमें मकसद में अपने कामयाब हैं। जन जागृति अभियान के अंतर्गत सब इन लोगों को रोटरी जो मिड टाउन बेसिकली हम लोगों का जो ये क्लब है, ये इसका ऑब्जेक्टिव ही है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि हम लोग सेवा से शुरू से लोग जुड़े रहे हैं। और जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स आप देख रहे हैं या उनकी वाइफ्स को देख रहे हैं, ये सब लोग रोटरी मिड टाउन के ही सदस्य हैं। हित में किया गया आयोजन है। इसमें जो गरीब समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उन सबको स्वास्थ्य संबंधी जितनी शिकायतें हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके घर तक एक मोटा मोटे इलाज की व्यवस्था कराने की इच्छा थी। इसलिए रोटरी क्लब से संपर्क किया और वो आ गए। डॉक्टरों की अच्छी खासी टीम लेकर आए हैं, और सिस्टर्स भी हैं, कंपाउंडर्स भी हैं, सब तरह का टेस्ट हो रहा है। मकसद यही है कि जो नहीं जा पाते हैं आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, उनके द्वार तक इलाज को, डॉक्टरी सुविधाओं को कैसे पहुंचाया जाए, वही प्रयास कर रहे हैं। मूल चीज BPL कार्डधारी जो है वो उन्हीं का इलाज नहीं, उन्हीं का नहीं है, सबका है। क्या सबका है? सिर्फ BPL वाले ही नहीं हैं,
इसमें आर्थिक रूप से जो संपन्न है, जो सवर्ण है, अपर कास्ट के हैं, वो भी दिखा सकते हैं। महिलाओं का कास्ट एक अलग होता है, वो नहीं निकलती है, बताती ही नहीं है अपनी समस्याओं के बारे में, और पति उनकी समस्याओं को कभी गंभीरता से लेते भी नहीं है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, दलित हो या सवर्ण हो, ओवर क्लास हो। महिलाओं की एक अलग मानसिकता होती है, तो उन सब तक भी उनका इलाज भी हो जाए, पास में पहुंच जाने से साहस करके आई हैं बाहर, तो ये कोशिश है कि वो भी वंचित ना रहे। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यशैली से अपनी एक अलग छवि बना चुके हैं। अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। इसी क्रम में एक और खिताब ने उनका मान बढ़ाया है। दरअसल शनिवार को देश के राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें अटल मिथिला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वयं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें प्रदान किया। पुरस्कार के दौरान कई नामचीन हस्तियों के साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। अपने गृह क्षेत्र के डीएम को सम्मानित होते देख वे गदगद हो गए और डॉक्टर त्यागराजन एसएम को ढेर सारी बधाइयां दी। उन्होंने जिलाधिकारी को कार्य की जमकर प्रशंसा भी की। मौके पर जिलाधिकारी ने पुरस्कार के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही मिथिला के संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। सर, आज अटल मिथिला सम्मान कार्यक्रम में आए हैं, सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको सम्मान पाकर? आज माननीय लोकसभा स्पीकर के कर कमलों से जो सम्मान मिला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो अटल मिथिला सम्मान मुझे प्रदान किया गया, संस्थान को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, मिथिला में आकर के कैसा लगा आपको? मिथिला में काम करने का मौका मिला, कितनी चुनौतियाँ आई और कितना सहयोग मिला वहाँ के जनप्रतिनिधियों का? कि मिथिला का कल्चर और उसका जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में जो उसका पहचान है, वो विश्व प्रसिद्धि है। और उस क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे जो मौका मिला, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा काम करते हुए, और लोगों को बहुत सहयोग मिला। पुष्प प्रदर्शनी 2021 के दूसरे और अंतिम दिन सुबह से ही अंगतुकों की भीड़ रही। लोग अपने परिवार के साथ फूल पौधे के साथ फोटो लेते हुए नजर आए। दोपहर से ही भीड़ बढ़ने लगी। कई गणमान्य व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के पुष्प मेला घुमाने लाए। प्रमुख रूप से दरभंगा एयरफोर्स के स्टेशन कमांडेंट ग्रुप कैप्टन तुषार अग्रवाल और दरभंगा डीडीसी तनय सुल्तानिया थे। अनेक स्टॉल भी पुष्प मेला में लगाए गए थे, जिनका भरपूर लुत्फ लोगों ने उठाया। पटना से आए इकेबाना के काउंटर पर लोग बागीचा के सामान लेते हुए नजर आए। शाम होते होते काफ़ी दर्शक फूल मेला परिसर में इकट्ठा हो गए। वहीं आपको बता दें कि प्रवेश द्वार पर भी काफ़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ अपनी बारी का इंतजार करते हुए रही। रविवार को शाहसूपन उर्दू बाजार में वार्ड 24 के लोगों के सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशन को लेकर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व अन्य पेंशन के लिए आवेदन दिया गया। वहीं इस सुधार सत्यापन के शिविर का नेतृत्व रिजवान आज़ाद के द्वारा किया गया, जिसमें एक निजी संस्था सीएससी सेवा केंद्र दरभंगा की सहायता लिया गया, जिसके कर्मियों में सागर नायक व सोहन गुप्ता ने शिविर में योगदान दिया। वहीं शिविर में लोगों के पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। पेंशन नहीं चल रहे जिनके नए आवेदन करके व सत्यापन संबंधित मामलों को देखने के बाद आवश्यक कागजात जमा लिया गया। मौके पर शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पेंशन योजना से जुड़ी समस्याओं को सुधार कराया गया। सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जागरूकता व सही जानकारी नहीं होने से लोगों को भटकना पड़ता है। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से शिविर लगाया जाना चाहिए। रिजवान आज़ाद ने बताया कि इस तरह के शिविर के माध्यम से लोगों को उनके घर के पास ही आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इस एक दिवसीय शिविर में पहुंचकर लोगों ने पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया। अब देखना है कब तक इसकी समस्याओं का समाधान हो पाता है। मौके पर माधव झा व अन्य लोग मौजूद थे।
किन के माध्यम से आए हैं, जानकारी कहाँ से मिली आपको? सासुबन से मिला, रिजवान साहब। क्या एज होगा आपका? 100 साल। क्या नाम हुआ? कमरुज जमा। जिसका मतलब कि पेंशन रुका हुआ है, जिसका वृद्धा पेंशन हो गया, मुख्यमंत्री पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हुआ, तो उसका जीवन प्रमाण पत्र हम लोग जनरेट कर रहे हैं। हम लोग CSC ऑपरेटर है। मेरा नाम है सोहन गुप्ता। और कौन लोग साथ में आपके? जी, हमारे साथ में मेरे सहयोगी है मतलब सागर नायक, ये भी दरभंगा CSC ऑपरेटर है। जी, डाटा ऑनलाइन है, मतलब यहाँ सबमिट करने के बाद डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को चला जाता है, बिहार सरकार को। हाँ। इसका समाधान कितने दिनों में हो जाती है? ये अभी 31 दिसंबर के बाद ही होगा, ताकि लास्ट डेट जो है आपको 31 दिसंबर है। अभी तक कितने वार्डों में किए हैं? अभी तक तो लगभग 5-6 वार्ड में कैंप लगा के किए हैं काम। कौन कौन सा वार्ड है? जैसे वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और ये वार्ड नंबर 24। महागठबंधन की ओर से रविवार को मब्बी दरभंगा स्थित एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के माध्यम से जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए विधायक ललित यादव ने अरुणा कुमारी को जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए नाम घोषित किया है। इस मौके पर राजद के कई लोग मौजूद थे। वहीं उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करते हुए विधायक ललित यादव ने कहा कि 3 जनवरी को निर्वाचन होना तय है, जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिए सभी जिला पार्षद से उन्होंने अनुरोध किया कि अरुणा कुमारी को उपाध्यक्ष पद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए रेणु देवी को अपना अपना मत देने की बात कही। अरुणा कुमारी क्षेत्र संख्या 36 तारडी 12/1 जो पति विनय कुमार झा हैं, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य अरुणा कुमारी जी को हम लोग पार्टी में महागठबंधन की ओर से सब लोग हम लोग अरुणा कुमारी जी के उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोग घोषित करते हैं और सभी पार्षद से अनुरोध करते हैं कि जो हम लोगों के महागठबंधन के या हम लोगों के जो सभी लोगों के उम्मीदवार हैं, अरुणा कुमारी जी उपाध्यक्ष पद से जो 3 जनवरी को निर्वाचन होना तय है, तो उपाध्यक्ष पद के लिए हम सभी जिला पार्षद से अनुरोध करते हैं कि सब लोग अरुणा कुमारी जी को उपाध्यक्ष पद के लिए और अध्यक्ष पद के लिए तो हम पहले ही रेणु देवी जी को हम लोग पहले ही घोषित कर चुके हैं। दोनों उम्मीदवार के पक्ष में सभी जिला परिषद के सदस्य जो हम लोगों के विचारधारा के समान विचारधारा के दोनों प्रत्याशी को अध्यक्ष रेणु देवी, उपाध्यक्ष में अरुणा कुमारी को, दोनों लोग सभी लोग अपना अपना मत दे। अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं। हमारे तमाम पार्षद भाइयों बहनों की इच्छा हुई, खासकर हमारे नेता, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, आदरणीय अब्दुल्ला सिद्दीकी जी का, आदरणीय ललित कुमार यादव जी का, आदरणीय भोला यादव जी का, गणेश भारती जी का, हमारे जिला अध्यक्ष उमेश राय जी का, आरजेडी जिला अध्यक्ष उमेश राय जी का, बदर आलम बदर साहब का, सीताराम चौधरी का, एवं भाकपा माले के बैजनाथ यादव का, भाकपा माले के CPI CPM जितने भी महागठबंधन के हमारे नेतागण हैं, उन लोगों के कहने पर मैं अपनी उम्मीदवारी पार्षदों के कहने पर और हमारे तमाम नेताओं के कहने पर मैं अपनी उम्मीदवारी दिया हूं। और 26 दिसंबर रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष का घोषणा कर दिया गया। लहरियासराय जेल गेट समीप MSU कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन मिश्रा ने वीरेंद्र कुमार को माला पहनाकर दरभंगा जिला अध्यक्ष का घोषणा किया है। बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गौड़ाबड़ाम क्षेत्र से वीरेंद्र कुमार ने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था और 3600 वोट लाकर तीसरे पायदान पर रहे थे।
इस पंचायत चुनाव में एमएसयू के सैकड़ों युवाओं ने चुनाव में भागीदारी दिया और जबरदस्त तरीके से चुनाव में जीत भी हासिल करके संगठन को मजबूती प्रदान किया। पंचायत चुनाव के बाद संगठन का विस्तार किया जा रहा है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन, फिर मधुबनी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, झंझारपुर जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नाम की घोषणा होने के बाद दरभंगा जिलाध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कुमार का नाम घोषणा कर दिया गया। जय मिथिला, हम वीरेंद्र कुमार झा अपना समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी आ संगे सांगठनिक साथी सबके सहमति पर दरभंगा जिलाध्यक्ष के रूप में एक नव जिम्मेदारी लेलहुँ हैं। आशा ने पूर्ण विश्वास है समस्त सांगठनिक साथी और तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी के मार्गदर्शक सहयोग में दरभंगा जिला एक नया जे से विविध आयाम रचते लिखते और ओई में हम अपन सहयोग पूर्णतः समर्पित भाव से दऽ कऽ दरभंगा जिला के जे से एक नव पहचान मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष के रूप में स्थापित करऽ के प्रयास करबै। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।